दिल्ली के मंगोलपुर इलाके से एक सनसनीखेज का मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकलते ही दूसरे स्कूली छात्र और उसके बाहरी साथी लड़कों ने किया था स्कूल के गेट पर ही हमला। नजदीकी अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। स्कूल पर मृतक छात्र के परिजनों, स्थानीय निवासियों और कुछ स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने पुलिस और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंगोलपुर इलाके में कानून व्यवस्था और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। यह तस्वीर है 15 साल के व्योम की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे उसी के स्कूल के बाहर स्कूल के अन्य छात्र और उसके बाहरी साथियों द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना बीते कल शाम की है। मृतक छात्र के परिजनों के अनुसार मृतक व्योम जैसे ही परीक्षा स्कूल के गेट पर पहले से घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपी लड़कों ने व्योम की लात और घूंसों से जमकर पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां पर उसे आनन-फानन में उसे पास के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक छात्र स्कूल में ही पढ़ने वाले कुछ छात्रों से विवाद हुआ था, जिसके चलते स्कूली छात्र ने बाहर से कुछ लड़के बुलाए और इस वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक छात्र के विषय में स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने ही मृतक के घर पर जाकर उसके साथ हुई मारपीट के विषय में घर वालों को बताया, जिसके बाद परिवार वाले स्कूल और फिर अस्पताल पहुंचा, जहां उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली। हालांकि परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था कि मृतक व्योम का किसी से और क्यों झगड़ा हुआ था। में काफी अच्छा था और घर में सबसे छोटा था और सबसे प्यारा था। अब पीड़ित परिवार एक तरफ जहां न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं उसे डर है कि जिस व्योम की हत्या की गई है, उसी प्रकार कहीं व्योम के बड़े भाई कनक के साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि वो इसी स्कूल में भी 11वीं का छात्र है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक है, मैं व्योम का बड़ा भाई हूँ। मैं घर पे बैठा हुआ था, इस व्योम का इंतज़ार कर रहा था। मैं व्योम की छुट्टी होने का, मेरा भाई एग्ज़ाम देने गया हुआ था। मेरे को मतलब 5 साढ़े 5 बजे करीब मेरे को गली के भैया एक आवाज़ आते, कनक कनक देख तेरे भाई की कुछ सीरियस कंडीशन हो गया, वहाँ पे कुछ हुआ है। मैं भाग के वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, लड़के जा चुके थे। मेरे भाई को कुछ लड़के संजय गांधी ले गए थे, जो कुछ मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे। वहाँ गए थे हम, मैं और मेरे पिताजी। वहाँ पे जाके पता लगा मेरा भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा, आप क्या उसी स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं? यस सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में हूँ। आप 11th में, और जो व्योम में वो कौन सी क्लास में था? वो 10th में था। 10th में था। तो क्या कुछ पता लगा आपको, आखिर हुआ क्या था उसके साथ? सर इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा मेरे को भी। ये बता रहे कि दिन में कोई लड़ाई हुई तीनों की, फिर उसके बाद उन्होंने लड़ाई में इन्होंने शाम में मार दिया इन्हें। तो कुछ लड़के बाहर से बुलाए थे? यस सर। अच्छा, किस तरह से मारा? कोई किसी हथियार से, कोई चाकू से, क्या कुछ पता लगा है? सर हथियार का तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि बॉडी पे एक भी मार्क नहीं है। आप एक बार कैसे आपके भाई की मौत हुई है? कौन है वो लोग, ये बताएं। सर मैं तो उन्हें किसी को जानता नहीं सर, लेकिन सर मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरे भाई को इतनी गंदी तरह हमारा बेरहम मौत दी गई है। सर मेरे को भी मतलब हमारे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। और सर मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या कल को ये घटना मेरे साथ भी हो सकती है। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। गणेश जी, जिस बच्चे की डेथ हुई है, उसकी हत्या हुई है, वो बच्चा कौन है और कहाँ रहता है? जी हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर ही रहते हैं, 2nd फ्लोर पे। अब क्या पता लगा आपको? मेरे पास फ़ोन आया कि स्कूल में झगड़ा हो गया बच्चों का, तो मैं सीधे संजय गांधी पहुंचा। यहाँ तो था नहीं कोई भी। वहाँ जाकर अस्पताल में देखा तो लड़का मर चुका था। क्या नाम है बच्चे का? कितनी? व्योम नाम है उसका, और 10वीं क्लास का छात्र है वो। अच्छा, आपको ये पता लग पाया कि क्या किससे झगड़ा हुआ है? पहले से कोई झगड़ा था, ऐसी कोई बात हुई? ये स्कूल के ही बच्चे थे, आपस में इनका कोई झगड़ा है, बता रहे हैं उनके साथ के लोग कि छोटी मोटी बात दिन में भी हुई थी इनकी शायद कोई। गणेश जी, आप कब से यहाँ मंगोलपुरी में रह रहे हैं? जी मैं तो 40 साल से रह रहा हूँ, मेरी 40 साल उम्र है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। यहाँ के माहौल की बात करें, किस तरह का यहाँ माहौल है और पुलिस की क्या? पहले के माहौल में और अब के माहौल में तो आप खुद भी जानते हैं कि आप रात को 11-12 बजे के बाद तो रोड पे निकल ही नहीं सकते हैं। 12-12, 13-13 साल के लड़के चाकू लेकर घूमते हैं, नशा करके घूमते हैं। कोई डर नहीं है किसी में, ना पुलिस प्रशासन का, ना अपने बड़े का, ना छोटे का, किसी का भी।
कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अब मान लो लड़का एक मर गया है, मारने वाला भी नाबालिग है, मरने वाला भी नाबालिग है। अब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें या नहीं भेजें ये सोचना पड़ रहा है। आज इसके साथ हुआ है, कल और किसी के भी साथ होगा। तो वैसे तो पुलिस घूमती रहती है। अब उन्हें छुट्टी के समय अगर आधे घंटे के लिए 2 पुलिस वाले अगर वहाँ खड़े हों, लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़के आधे घंटे पहले से खड़े होते हैं, खाली स्कूल के नहीं बाहर के भी। तो आप मानते हैं कि अगर वहाँ शायद पुलिस की तैनाती हाँ, अगर 1 या 2 पुलिस वाला था तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। अब मान लो गार्ड है, गार्ड की ड्यूटी अंदर नहीं होती, बाहर गेट पे होती है कि वो बच्चों को जाते हुए देखे वो ठीक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब शोर शराबा सुन के वो अंदर चला गया और स्कूल प्रशासन तो ना के बराबर ही साथ दे रहा है। उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे के बच्चों का भविष्य बनेगा। नहीं तो लोग अपने बच्चों को स्कूल से सब कह रहे हैं कि हम उनके नाम कटवाएंगे, दूसरे स्कूलों में डालेंगे, प्राइवेट पढ़ाएंगे। जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी को पूछने आना चाहिए था कि आपके साथ कोई हादसा हुआ है, क्या हुआ है। पूरी दुनिया, पूरे मंगोलपुर में खबर फैल चुकी है। अब ये लड़कियों का स्कूल है, यहाँ लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़के 1 घंटे आधे घंटे पहले से खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई पुलिस वाला वहाँ आधे घंटे के लिए लगा दिया जाए दिल्ली पुलिस की तरफ से तो इन हादसों से बचा जाए। लड़के नशा करते हैं इतना, 24 घंटे नशे में उन्हें कुछ नहीं पता होता, कुछ भी कर रहे हैं। हमें डर लगता है, तो इन बच्चों का क्या करेंगे। यहाँ पर क्या अवैध, जैसा कह रहे हैं बच्चे नशा करते हैं, लड़के नशा करते हैं, जी, कोई गांजा पी के घूम रहा है, कोई दारू पी के घूम रहा है, खुला चल रहा है। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती? जी, बिल्कुल नहीं लगता। अगर होता तो अगर दबाव बच्चों पे कुछ हो, माँ बाप दें दबाव, माँ बाप भी गलती करते हैं, तो इनसे रोका जा सकता है। नशे से रोक दो तो सब चीज़ रुक जाएगी। व्यवस्था की अगर बात कानून व्यवस्था हमारे को नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक लड़के का मर्डर हो गया, अभी तक आप घर पे कोई इंक्वायरी करने नहीं आए कि बच्चा कैसे मरा है, क्या हुआ है, आपके साथ और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मंदिर से चप्पल भी चोरी होगी तो भी ढूंढ के दे सकते हैं वो। और नेताओं के तो कुछ भी चीज़ चोरी हो जाए तो तुरंत ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। यहाँ हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो।